ये केस था बैंगलोर का। इसमें हमारे पास पेरेंट्स आए, हमारी जो डॉटर है शी इज 17 ईयर्स ओल्ड, बिना बताए घर से गायब जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है पूरी पूरी रात वापस नहीं आती। शी डिडंट हैव अ सिबलिंग आल्सो। उनको लगता था ड्रग्स में है, कोई अल्कोहलिज्म में है, कोई इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, थोड़ा सा पता करो। थोड़े दिन तक उसको फॉलो किया। हमने देखा कि कॉलेज जाती है, कॉलेज से सीधा अपने घर आ जाती है। एक रात को हमने देखा, इट वॉज अ सैटरडे नाइट, वो उसने कैब करी, छोटा सा गैरेज टाइप जगह थी। हमें लगा कुछ भी नहीं अंदर, यहाँ पे क्यों जा रही है। 3-4 गार्ड बैठे थे, उन्होंने हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को अंदर से म्यूजिक की आवाज आई, कहीं से साइड में से दीवार कूद के अंदर चले गए। पीप करके देखा तो देखा अंदर कम से कम 150 से 200 बच्चे उसी की एज के, और मिडिल एज लोग भी थे उसमें। और वहाँ पे जबरदस्त म्यूजिक चल रहा है, रैम्पेंट, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई अल्कोहल कर रहा है, ड्रग्स का रैम्पेंट यूजर है। जब उन्हें झांके देखा तो ये लड़की ना किसी लड़के के साथ थी। ही वाज अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज। हम बाहर आ गए, हमने पेरेंट्स को बताया कि भाई ऐसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा जी आप इसके बारे में ना और इन्वेस्टिगेशन करो, हमें जानना है कि अंदर जाके करती क्या है। हमने एक उसी की एज की एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को और एक मेल अंडरकवर एजेंट को तैयार किया इस पार्टी के लिए। हमारे लिए ये था कि हम उस पार्टी में जाएं कैसे, बिकॉज वो तो इन्विटेशन से होती है एंट्री। हमने पेरेंट्स को बोला कि भाई आप जब सो रही हो उसे मोबाइल में चेक करो, ऐसा ग्रुप मिल जाए जहाँ पे पार्टी का इन्विटेशन हो। तो उनको पार्टी का इन्विटेशन मिल गया उसके सोते टाइम। उन्होंने देखा होगा मोबाइल उसका, उन्हें हमें वो ग्रुप दे दिया। उस ग्रुप में हमारे अंडरकवर एजेंट्स ने किसी बहाने से उसमें से 1-2 पार्टिसिपेंट्स उन्होंने दोस्ती डेवलप करनी शुरू करी। अब उनके थ्रू उस ग्रुप में धीरे धीरे करके एंटर हो गए। अब उनको इंटीमेशन आने लगे नेक्स्ट पार्टी कब की है। तो जैसे उनको नेक्स्ट पार्टी का इंटीमेशन आया, वो उस ग्रुप में चले गए। नाउ दे आर इनवाइटेड। अब अंदर जाके उन्होंने जो देखा उसमें ये गर्ल भी आई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इट वाज गवर्न बाय मिडिल एज्ड पर्सन। वो यंग गर्ल्स को ना एंटाइज करते थे। दे यूज्ड टू शो वेरी गुड थिंग्स टुवर्ड्स लाइफ एंड एवरीथिंग। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब हमारी फीमेल अंडरकवर एजेंट जिस पर्सन से ये बात किया करती थी उस पर्सन के ज्यादा क्लोज हुई, तो उसने उसको ये बताना शुरू किया कि हम आपसे मॉडलिंग कराएंगे, हम आपको दुबई भेजेंगे, और हम जो है आपको इतना पैसा पे करेंगे, आपको अपनी पेरेंट्स की रेस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा। ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं आपकी, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज आपको कभी ऐसा काम नहीं करने देंगी। दे यूज्ड टू ड्रॉ चिल्ड्रंस साइकोलॉजी टुवर्ड्स ग्लैमर, टुवर्ड्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। दे यूज्ड टू शो दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड टू देम। उनको कहते हैं कि आप हमारा डिपॉजिट्स कराओ कि आपके फ्यूचर के लिए हम पैसे इकट्ठा करके रखेंगे, तब आप जब आप दुबई में जाओगे तो आपको काम आएंगे। बच्चे वहां पे ले जाके ज्वेलरी दे रहे हैं अपने मदर्स की और अपने फादर्स की। हमने ये जो पर्सन था ना इसकी इन्वेस्टिगेशन करी, इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया। शुरू से इसका बैकग्राउंड डूबियस था, हर दिन नई लड़की के साथ घुमा करता था। हमने इसके बारे में बहुत कुछ पता किया। हमने इसके सर्वेंट से, इसके ड्राइवर से, अलग अलग लोगों से बात करी। तब हमने पेरेंट्स को अलर्ट किया, सारे उनके स्टिंग ऑपरेशंस बनाए, उनके सर्वेंट्स के स्टिंग ऑपरेशन बनाए, अंदर पार्टी के स्टिंग ऑपरेशंस बनाए। देन वी केम टू नो द गर्ल वाज ऑलरेडी ऑन ड्रग। वो अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकती। पेरेंट्स ने उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा। यहाँ पे उन्होंने कहा जी इसको खत्म करना है, मेरी बेटी दोबारा वापस आएगी, फिर इसके चक्कर में ना फंस जाए। फिर हमने जब अगली पार्टी अपने अंडरकवर एजेंट्स गए, हमने स्पेशली क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट करी, वहां से रेड कराई। पूरे के पूरे सारे के सारे लोग पकड़ गए हुए, ड्रग्स एंड एवरीथिंग।